नया फाइनेंशियल ईयर आ चुका है। अब आपको चुनना है ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम। 90% लोग यहीं पे गलती करते हैं। वो अपने आसपास और कलीग को देख करके सोचते हैं कि चलो यार किसी एक ऑप्शन को टिक लगा देते हैं, और जैसे ही टिक लगाते हैं गलत टिक लगने के कारण हर महीने आपके सैलरी से हजारों रुपया टीडीएस के नाम पे कटना शुरू हो जाता है। क्या आपको पता है कि सरकार ने अब न्यू टैक्स रिजीम को बाय डिफॉल्ट कर दिया है? इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने एचआर को नहीं बताएंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका जो टैक्स फाइल होगा, इनकम टैक्स फाइल होगा, वो न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार होगा। लेकिन क्या न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए फायदेमंद है या आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम ही पैसा बचाएगा? क्योंकि हम और आप जॉब करने वाले लोग हैं, हमारी मेहनत के कमाई का एक एक रुपया बहुत मायने रखता है, और ऐसे में बिना जानकारी का अपने पैसे को टैक्स के रूप में ऐसे ही नहीं उड़ा देंगे। आज के वीडियो में चार्टेड अकाउंटेंट के जैसे कोई भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में एकदम क्लियर 100% कर दूंगा कि आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेहतर होगा या न्यू टैक्स रिजीम बेहतर होगा। सबसे पहले बात करते हैं सरकार के लाडले मतलब न्यू टैक्स रिजीम का। ये टैक्स रिजीम इतना लुभावना है कि सरकार चाहती है कि आप बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम तो है ही, साथ साथ आप भी जब चूज करने जाए तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम को छोड़िए और न्यू टैक्स रिजीम को चूज करिए। और इसके लिए सबसे लुभावना शुरुआत होता है 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप सालाना 7,75,000 रुपया कमा रहे हैं तो आपको टैक्स कंप्लीटली जीरो देना है, नील टैक्स देना है, एक चौबन्नी भी टैक्स के रूप में नहीं देना है। और सबसे बड़ी बात है, इसके लिए कोई एलआईसी का रसीद नहीं देना है, कोई एचआरए नहीं प्रूफ करना है, ना ही आपको पीपीएफ में पैसा देना है, ना ही होम लोन वाला इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लगाना है। मस्त कमाओ और खर्च करो। अगर आप अपनी जॉब की शुरुआत में है, मतलब हाल फिलहाल आप जॉब नया नया पकड़े हैं, तो ऐसे में आपके पास कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और जब इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आंख मूंद करके न्यू टैक्स रिजीम को सेलेक्ट करिए। टेंशन फ्री रहिए, सरदर्द से फ्री रहिए, कोई भी प्रूफ देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। शर्त यही है कि आपका नया नया सैलरी आ रहा हो, नया नया जॉब लगा हो, मतलब इनकम का सोर्स नया नया हो। और चूंकि इनकम का सोर्स नया नया होगा तो अलग अलग जगह पे हैवी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और चूंकि इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो आपको डिडक्शन लेने की यहाँ पे झंझट नहीं रहेगा। तो सीधा सा मतलब है भाई साहब, जो भी कमा रहे हैं कमाइए, उड़ाइए और टैक्स से बचिए। बचने के लिए 7,75,000 तक सैलरी है तो एक चौबन्नी नहीं देना है। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब ओल्ड टैक्स रिजीम का पावर समझते हैं। असली गेम तो यहीं पर शुरू होता है। जो लोग मिडिल क्लास फैमिली चलाते हैं, मतलब जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनका अलग अलग ईएमआई चालू हो चुका है, अलग अलग पैसा लग चुका है, तो ये ओल्ड टैक्स रिजीम किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। मान लीजिए आप घर बनाने के लिए या खरीदने के लिए 20 से 25 लाख का लोन ले चुके हैं। आपके फैमिली में घर में बच्चे स्कूल जाते हैं तो इसकी फीस भी भरते हैं, उसका भी डिडक्शन आपको चाहिए होगा। या आप कहीं इन्वेस्टमेंट करे हैं, कोई एलआईसी रखे हुए हैं, अलग अलग जगह आप हेल्थ इंश्योरेंस लेकर के सब पैसा लगाए हुए हैं। ऐसे में आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बहुत फायदेमंद रहेगा। ओल्ड टैक्स रिजीम कहता है अगर आप निवेश किए हुए हैं, पैसा इन्वेस्ट कहीं किए हुए हैं, तब हम आपको भारी भरकम छूट देंगे। कौन कौन सा छूट देंगे सोच समझ। पहला तो है 80C के तहत 1.5 लाख की छूट। इसमें आता है स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का स्कूल फीस, इसके बाद पीपीएफ में जो पैसा जमा करते हैं वो, और एलआईसी का रसीद है। तो ये 80C के तहत आप छूट ले सकते हैं 1.5 लाख रुपए। दूसरा है होम लोन का ब्याज। अगर आप होम लोन लिए हुए हैं तो सीधा सीधा 2 लाख रुपया आपके इनकम से माइनस हो जाता है, टेंशन नहीं रहता है, इतना तक आप डिडक्शन ले सकते हैं। अगला है एचआरए। अगर आप रेंट के मकान में रह रहे हैं तो ऐसे में ये रेंट के मकान में जो रह रहे हैं तो एचआरए अलाउंस जो मिलता है, हाउस रेंट के लिए जो मिलता है, इससे आप भारी भरकम पैसा बचा सकते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस ये 80D के तहत आता है, मतलब आप अपना तो करेंगे, साथ साथ माता पिता का इंश्योरेंस करके 75,000 रुपया तक यहाँ से भी बचा सकते हैं। अब आप कहेंगे अजय भाई तो फिर मैं कौन सा चुनूं, मतलब आपके लिए कौन सा टैक्स रिजीम बढ़िया रहेगा, ओल्ड या न्यू? क्योंकि आपको एक सिंपल तरीका जो बताने जा रहा हूँ वो कोई चार्टेड अकाउंटेंट फ्री में तो आपको नहीं जल्दी बताएगा। पैसा लेकर के फिर आपको टैक्स सेविंग जरूर कर देगा। टैक्स सेविंग करे के साथ साथ जो है आपको पैसा भी बचा देगा, लेकिन उसके लिए चार्टेड अकाउंटेंट या कोई भी सीए कंसल्टेंसी चार्ज आपसे ले लेगा। अब मैं जो ब्रेक इवन पॉइंट में आपको बताने जा रहा हूँ और वो जादुई आंकड़ा मैजिक नंबर बताने जा रहा हूँ वो है 3,75,000 का। इसीलिए आप पेन और पेपर निकाल लीजिए और आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको पहले जोड़ना शुरू कर दीजिए। साल भर का सारा निवेश जिसमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ लीजिए, इसके बाद एचआरए जोड़ लीजिए, पीपीएफ में पैसा है, होम लोन में ब्याज है, एलआईसी में रखे हुए, ये सब पहले आप एक डायरी में या पेपर पे नोट कर लीजिए कि आपका पैसा कहाँ कहाँ कितना गया है।
वो कैलकुलेट कर लीजिए। ये सब जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद देखिए कि आप जो जो इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, मतलब कि होम लोन के लिए जो है ब्याज पे पैसा लिए हुए हैं, आप LIC में रखे हुए हैं, आप PPF में रखे हुए हैं, HRA मेडिकल क्लेम का जो इंश्योरेंस है, ये सब जो जोड़ने के बाद अगर ये आंकड़ा, ये अमाउंट 3,75,000 रुपया से ज्यादा अगर आ रहा है, 3,75 से अगर ज्यादा आ रहा है, तो आंख बंद करके ओल्ड टैक्स रिजीम को चुन लीजिए। ये आपको सबसे ज्यादा फायदेमंद और सबसे ज्यादा पैसा बचाने वाला टैक्स रिजीम बनेगा। लेकिन अगर आपका कुल इन्वेस्टमेंट या डिडक्शन 3,75,000 से कम है, जैसे कि ना ही आप कोई हाउसिंग के लिए हाउसिंग लोन लिए हुए हैं, ना ही आप PPF में पैसा लगाए हुए हैं, ना ही मेडिकल इंश्योरेंस रखे हुए हैं, इसका मतलब यह है कि आप नया नया अभी कमाना शुरू किए हैं और आपके पास कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तब जाकर के आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बढ़िया रहेगा, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, टैक्स बचाना हमारा हक है और इसके लिए जरूरी है कि आपको सही टैक्स प्लानिंग का नॉलेज होना चाहिए। डिक्लेरेशन देने से पहले कि ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम सबमिट करें, इससे पहले आप ये 3,75,000 वाला कैलकुलेशन करके देख लीजिए। अगर 3,75,000 से ज्यादा आपको डिडक्शन करने की नौबत आ रही है तो ओल्ड टैक्स रिजीम आंख बंद के चुनिए, और उससे कम है तो न्यू टैक्स रिजीम चुनिए, जो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अपने सैलरी स्लिप के हिसाब से आप ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम को चुनने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, इस वीडियो से आपके थोड़े से भी पैसे बचे या बचने की संभावना है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, उन्हें भी जानकारी जरूर दीजिए, वो भी आपको जरूर थैंक्स